नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में अपनी काशी के लिए 3,250 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करके बड़ी सौगात दिया है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि आज प्रधानमंत्री ने सिगरा स्टेडियम के भव्य स्वरूप का लोकार्पण करके बनारस ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दिया है। बताते चले कि प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से राष्ट्र को 6,700 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करके इतिहास रच दिया है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े अन्य राज्यों के सम्मानित गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री नायडू जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक बार फिर बनारस का घरे आवे के मौका मिलल है। आज चेतगंज में नकटैया का मेला भी हो, धनतेरस, दीपावली और छठी मैया के त्योहार सब आवत है। और से पहले आज काशी विकास के पर्व का साक्षी बनत है। आप सबके बहुत खूब बधाई। अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है, मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है, यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशकों दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है, वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना पे भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी वर्षों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यूपी की इस प्रगति के लिए मैं योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। साथियों, बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहां की प्रगति देखता हूं तो संतोष होता है। काशी को शहरी विकास की मॉडल सिटी बनाने का सपना तो हम सभी ने साथ मिलकर देखा है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंग रोड और गंजारी स्टेडियम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी आधुनिक सुविधा बन रही है। ये चौड़े रास्ते, ये गलियां, ये गंगा जी के सुंदर घाट आज सबका मन मोह रहे। जॉन राजघाट का पुल होना, एकरे पास में एक थे भव्य पुल और बने जाता। एकरे नीचे कई थे ट्रेन चले और ऊपर 6 लेन का हाईवे भी बनी। एक लाभ बनारस और चंदौली के लाखन लोगन के मिले। भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। साथियों, काशी का ये मंच एक बार फिर पूरे देश के नए विकास प्रतिमानों का आरंभ स्थल बना है। काशी एक बार फिर राष्ट्र को नई गति देने का साक्षी बनी है। मैं एक बार फिर आज के विकास कार्यक्रम से जुड़े सभी राज्यों को, सभी माननीय गवर्नर्स को, सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को और काशी के लोगों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। योगी मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत साधुवाद।
इनका जोश बहुत जोर तालियों के साथ प्रणाम करिए। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ सिगरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा की एक झलक। कार्यक्रम में आप सबको कई तरह का दीपावली पर तोहफा देने वाले हैं। मैं उनका हृदय के गहराइयों से सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं जब भी काशी आया हूं, यहां से ढेर सारी ऊर्जा और प्रेरणा लेकर गया हूं। पिछले 10 सालों में यहां जो विकास होते हुए देखा है और यहां की सफाई व्यवस्था में जो बदलाव आया है, हमें बहुत प्रभावित किया है और मेरी तरह काफी लोग इससे प्रभावित हुए और जिससे काशी की आध्यात्मिक और पर्यटक शक्ति दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, वो हम सबको सामने नजर आते हुए दिख रहा है। चाहे नमामि गंगे के तहत मां गंगा की धारा को स्वच्छ बनाना हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट द्वारा भक्तों के अनुभव को बेहतर करना हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं। वाराणसी एयरपोर्ट अभी जहां लगभग 30 लाख सालाना यात्रियों का स्वागत करता है, 2028 तक यात्री संख्या 40 लाख से अधिक होने की उम्मीद है और 2047 तक यह आंकड़ा 3 करोड़ को भी पार करने वाला है। इसी के कारण वाराणसी एयरपोर्ट में 2870 करोड़ की राशि से एक नए टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो 3 गुना अभी जो फिलहाल है उससे 3 गुना बड़ा टर्मिनल हम 3 साल में बना के वाराणसी को हम समर्पित करेंगे। ये हमारा वादा है। और इसी के साथ आगरा में 560 करोड़ खर्च करेंगे, दरभंगा में 912 करोड़ और बागडोगरा में 1550 करोड़ खर्च कर वहां पे भी जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी है उसको और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। मेरा मानना है कि देश के युवा, उनका महत्वपूर्ण भूमिका इसमें भी निभाना होगा। इसलिए हमें और अधिक युवाओं को एविएशन की तरफ आकर्षित करना होगा और उनको इसमें मिलाना होगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे दल के नेता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं सबसे युवा कैबिनेट मंत्री आज बना हूं। पर मैं 4 महीने ये मंत्री के काम करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे से अधिक युवा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके सोच, उनकी विचार, उनके देश के लिए जो काम करने का तरीका है, जो समर्पित भाव है, वो युवा के जैसा आज है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के सभी युवाओं को एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आज वो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत करने का एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं वादा करता हूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जितने भी करोड़ों ये भारत के युवा लोग जो हैं, आपके साथ चलकर ये देश को बदलने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत होने तक हम पूरी तरह से आपके साथ जमकर काम करेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए देशवासियों को इन नए हवाई अड्डों के लिए बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद करता हूं। जय मां गंगे, जय हिंद। जी श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, मंच पर उपस्थित स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले
दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन पर हरियाणा की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में उनका काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पूर्व काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 6,700 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए काशीवासी और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने एक नए बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप लेते हुए देखा है, जिस भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। यह रोड कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटर वे का हो या रेलवे अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नगरीय क्षेत्रों की मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आज आधुनिक मॉडल देखने को मिला है। एक और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में और रोजगार के नए नए माध्यम सृजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं भी हम सबको एक नए रूप में देश के अंदर देखने को मिली है। यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रशांति जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील की थी कि स्टेडियम का भव्य और दिव्य स्वरूप बने। क्या कहना चाहेंगे, आपकी इच्छा पूरी हो गई? मतलब मैं सही बताऊँ, साथ में आसमान में फील कर रही हूँ, क्योंकि देखिए महादेव की नगरी में अगर कोई पहल करने की वजह से एक भवन, इतना भव्य भवन मिल गया खिलाड़ियों को, तो मतलब मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान की प्रेरणा थी कि मुझे ऐसा इंस्पिरेशन दी कि मैंने ऐसी बात कही और वो बात मान भी ली गई। मैम, आपने कैसे बात किया प्रधानमंत्री से, वो संजोग कैसे आया आपके सामने? देखिए पोस्ट कोविड का पूरा देश डिप्रेशन में था बिल्कुल, और मैंने आपदा में अवसर बनाओ ऐसा मुहिम चली हुई थी। तो जब हम लोग स्टेडियम सारे बंद थे, सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, तो जो भी नहीं रिपेयरिंग का काम था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, वो चालू था। तो उस समय एक हुआ कि भाई एक चेंजिंग रूम बना था और कुछ लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बना था ट्रेनिंग वेनिंग के लिए। तब उसी विषय पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही थी। 9 नवंबर 2020 की बात है ये। तो बात की है, दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, पूछा कि कैसा चल रहा है, दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग क्या करते हैं ये है। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे, फिर हम लोग बताया कि भाई ये चेंजिंग रूम की सुविधा हो गई, बगल में ही हम लोग खेलते थे और ऐसा ही होता था। तो उन्होंने बोला और क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया कि आप पूरे देश में NCOE खोल रहे हैं, हमारी काशी क्यों पीछे रहे, 300 किलोमीटर में कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया कि 24 घंटे के अंदर फैसला किया कि यहाँ पे NCOE बनेगी। 1.5 साल में प्लानिंग और 4 साल के अंदर इन्होंने सब बना करके दे दिया। क्या लगता है 2027 में कोई और सरकार आएगी कि और योगी और मोदी ही रहेंगे जिसमें? देखिए ऐसा काशीवासी तो मुझे लगता है कि यही रहेंगे, क्योंकि काशी के लिए जो उन्होंने किया है, मतलब काशी के लोगों को तो ये रहे हैं और बाकी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हम लोग को खेलने दीजिए। पहली बात तो ऐसा बनारसी में बहुत खुश हूँ कि बनारस को इतनी बड़ी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सौगात दिया है। और उसके बाद बनारस जो कि स्पोर्ट्स का पूर्वांचल का हब माना जाता था, अब उसमें एकदम जान में मतलब जान एकदम आ गई है। अब खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इतनी सुविधाओं को अपने
वो उपयोग करके इसका अपने गेम को सुधारें, निखारें और उसके साथ ही देश के लिए और प्रदेश के लिए मेडल लेके आएँ। 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या फिर योगी आएंगे और केंद्र में मोदी का जय जयकार ऐसे ही रहेगा? जी, मैं तो हमेशा चाहूँगा कि खेलों के लिए जो बढ़ावा दे और हमारे प्रदेश को जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको विकसित कर सके वो लोग रहें, लेकिन अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ऐसा कंटिन्यू करते रहें और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे हर क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी बधाई, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर के आज 50+ इंडिया के लिए दौड़ रही हूँ। तो मैंने वो दौर भी देखा है जहाँ पे ग्राउंड में पानी डालने की व्यवस्था नहीं थी, रोलर चलाने के लिए हम लोग खुद अपने हाथ से रोलिंग करते थे। कोई जिम ऐसा नहीं था जहाँ हम जा सके, जिम में वर्कआउट कर सके। और सबसे बड़ी बात जो एक्सीलेंसी सेंटर, जो ट्रेनिंग सेंटर पूरे इंडिया के अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ आकर ट्रेनिंग लेंगे, ये पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए असंभव बात है जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया। और जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, बहुत सारे खिलाड़ी पैसे के अभाव में या फिर उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि बाहर जाके अच्छी जगह प्रैक्टिस कर सके, या बहुत खिलाड़ियों का पलायन हो जाता था। कम से कम पलायन रुकेगा और उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो धन के अभाव में बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, वो अपने शहर में अपने धरती पे वो सुविधा प्राप्त कर सकेंगे और देश का नाम गौरवान्वित कर सकेंगे। बनारस में इसकी बहुत ज़रूरत थी और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं तो दिल्ली से स्पेशली ये अटेंड करने आई हूँ, देखने आई हूँ कि इतना बढ़िया एक कॉम्प्लेक्स बनाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का, क्योंकि उनकी वजह से ये हो पाया। क्योंकि जब हम यहाँ खेलते थे, जब बिल्कुल छोटे थे, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो एकदम बेसिक ग्रास रूट था। लेकिन अब ऐसा देख के लगता है कि हाँ, अब यहाँ पे खेलने का और बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ भी हैं और यहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, नो डाउट। ये मेरे लिए बहुत ही अलग सी बात है, क्योंकि मैं जब 16 साल पहले इसी सिगरा स्टेडियम से, इसी मैदान से पहला नेशनल खेला था देश के लिए, मतलब यूपी टीम के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत उसकी बात है कि अब मैं देख रहा हूँ जो हम नेशनल लेवल पर जाके जो फैसिलिटीज़ को मिलती है वो हमें बनारस से ही मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आने वाले खिलाड़ियों का इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और काशी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि ऐसी फैसिलिटी बनारस में है, जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इतने सारे अलग अलग गेम्स जो हैं, जिससे बहुत सारे नए नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा कि देश में आगे जाके बढ़िया खेल पाए वो। कि बनारस अविरल गति से बनारस का विकास हो रहा है और हमें नहीं लगता कि बनारस में कोई विपक्ष की राजनीति करता होगा, करे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और जो बनारस में पिछले 10 सालों में विकास हुआ है, न भूतो न भविष्यतो, न ऐसा विकास कभी हुआ था, न ऐसा विकास कभी हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि यहाँ पे सर्वप्रथम बता दें कि अपने देश के 1 लाख युवाओं को जो है वो मौका देंगे अपने राजनीति में, जिसका कि कोई परिवार में कोई आदमी से राजनीति से लेना देना नहीं है। और रह गई विकास की बात, तो हम चिकित्सक होने के नाते बताएंगे कि यहाँ पे लगभग 3500 करोड़ का सौगात उन्होंने दिया। और एक अपने यहाँ सिगरा स्टेडियम जो प्राचीन है, जो 400 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है 2 वर्षों में, ये भी जो है यहाँ के पूरे काशीवासियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह 1 घंटा सुबह शाम जो इसमें उनको, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, ताइक्वांडो है, स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन है, इस सब चीज़ों में लोग भाग लेंगे, वहाँ पे अपना प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रतिभा भी उखड़ के आएगी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और अपने वाराणसी प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करेंगे खेल के क्षेत्रों में। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज सिगरा में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं। यहाँ उद्बोधन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो देश के विकास की इतनी बढ़िया से एक्सप्लेन किया, अब वाकई इसको हम लोग वाराणसी में महसूस कर रहे हैं। आज जहाँ हम विकास के मोहताज थे, आज विकास की धाराएं चल पड़ी हैं, चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश अब किसी की सरकार आनी नहीं है, अब भगवान न करे कि आए, हम लोग पूरा प्रयास रहेंगे ना आए। विकास को लेकर उनका जो संकल्प है कि वाराणसी को हम लोग विकसित वाराणसी कर देंगे, उसी क्रम में आज जो है इन्होंने 6700 करोड़ रुपए का जो है कि नए कार्यक्रम का शिलान्यास किया है। इससे वाराणसी के विकास को बहुत गति मिलेगी। आज वाराणसी में वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने विधिवत औपचारिक तरीके से किया। यहीं से इन्होंने कई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और जो वाराणसी में आने वाला रामनगर और ये पे जो नया पुल बनने जा रहा है
वो बहुत ही अच्छा पुल बनने जा रहा है। उससे बनारस और चंदौली और बिहार की जनता बहुत लाभान्वित होगी। युवाओं के रोजगार की बात की आज प्रधानमंत्री ने, तो आज सब मिला के वो बहुत काशी को सौगात देके गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आशा है आने वाले समय में और भी लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे विकास की और भी परियोजनाएं संचालित होंगी। विकास की बात नहीं, विकास का साथ आपके सामने खड़ा है। इसीलिए राजनीतिक विरोध के नाम पर जो यथार्थ है उसको नहीं नकारना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। देश का विकास और विश्व के सामने विश्वास से कहना कि हम विकासशील हैं, समग्र भाव से चतुर्मुखी उन्नति के साथ, इसका एक प्रमाण प्राण है। आप लोग स्वयं देखिए। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज उनके वजह से बनारस का बहुत विकास हुआ और स्टेडियम में आज वो पधार रहे हैं, इसका भी शिलान्यास कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दे रहा हूँ। देवव्रत मिश्रा, सितार वादक, वाराणसी। आज पूरे विश्व में भारत का विकास हो रहा है और मुझे लगता है कि ये विकास निरंतर चलता रहेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।